10वें बोधि के मेडिटेशन के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका स्वागत है। ध्यान जीवन में आनंद के लिए, शांति के लिए, संबंधों की सफलता के लिए हर जगह पे ध्यान आवश्यक है। हम ध्यान को कहाँ यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, कहाँ हमारा ध्यान है, ये एकमात्र बात है जो हमारे जीवन की क्वालिटी को डिसाइड करती है। अगर आपने ध्यान पे ध्यान नहीं दिया कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान नहीं किया, नोटिस नहीं किया ध्यान कहाँ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ध्यान जो है अपने आप ध्यान जाएगा सर्वाइवल के ऊपर, अपने को बचाने के ऊपर। क्या मतलब है उसका? हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली ध्यान को खतरे की दिशा में रिडायरेक्ट करता है। क्योंकि हम जंगल से आए, पशु में से आदमी का ब्रेन बन गया। पशु क्या देखते हैं हमेशा? खतरा किधर। तो ह्यूमन ब्रेन भी ऑटोमेटिक कुछ नहीं करेंगे तो खतरा कहाँ देखते हैं? अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं, लेकिन हम सब ने अपने दिमाग में अपने एक व्यू बनाया है कि हम कौन है, उसको खतरा हो जाता है। उसको खतरा एक एक सेकंड में हो जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन को खतरा हो जाएगा। और जब खतरे की स्थिति होती है, जैसे आप देखेंगे कोई मॉल में, थिएटर में, स्कूल में खतरे की अलार्म बजती है, फायर अलार्म बजती है, अग्नि सूचक घंटी, अग्नि की सूचना देने के लिए घंटी बजती है। तो जैसे खतरा हो गया तो ब्रेन के अंदर एक एक चीज है, अमिगडाला। और अमिगडाला जो है वो खतरे की घंटी, अग्नि सूचक, फायर अलार्म। अमिगडाला को मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारे मानसिक व्यू को खतरा है या हमारे फिजिकल सर्वाइवल को खतरा है। ये अमिगडाला ब्रेन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, उसको फर्क नहीं कर सकता है। उसके लिए आपका ध्यान चाहिए, ये फर्क करने के लिए कि ये मेरे जीवन को खतरा नहीं है, ये तो मेरी कोई मान्यता थी, उसको खतरा है। जाने दो, तो मान्यता छोड़ दो या स्वीकार कर लो कि ये खतरा है। मान्यता मर भी गई तो आप थोड़ी मरने वाले। तो स्टिमुलस जो होता है, बाहर के वातावरण से ब्रेन कॉन्स्टेंटली मैसेजेस अंदर ले रहे हैं, इमेजेस, वर्ड्स, स्मेल, टेस्ट, सब हमारे भीतर सिग्नल जा रहे हैं। वो सिग्नल को ब्रेन डिवाइड करता है, सॉर्टिंग करता है। ये हमारी जो सेल्फ इमेज बनाई है उसके लिए खतरे का सिग्नल आया। जैसे खतरे का सिग्नल आया ना, जैसे फायर अलार्म बजती है, फायर अलार्म जब बजती है तो क्या होता है? सब काम, सब लोग बंद कर देते हैं, सब काम बंद। अभी एक ही ध्यान होता है फायर अलार्म पे, ये खतरे की स्थिति है और
अगर आप अमेरिका वगैरह में रहते हैं, एडवांस कंट्री है, तो फायर अलार्म लिंक्ड होती है फायर स्टेशन के साथ, पुलिस के साथ। बड़ी बड़ी ट्रक आती है फायर की, पुलिस आती है, पूरा मॉल खाली हो जाता है। तो एक फायर अलार्म बज गई, सब बंद। हजारों लोग मॉल में हैं, एक फायर अलार्म बज गई, पूरा सब बंद। वैसे हमारे ब्रेन में फायर अलार्म बजती है, एमबीडी चालू होता है, ब्रेन का सब काम बंद, सब आनंद, प्रेम, शांति, सब खत्म। अभी यही विचार आते हैं कि अभी मेरा खतरा है, मैं कैसे खतरे में से बाहर निकलूं। लेकिन आपकी जो ब्रेन को, जो सेल्फ इमेज को खतरा है, वो तो इमेजिनरी खतरा है, कोई रियल खतरा है नहीं। कुछ रियल खतरा है ही नहीं। आप किसी ने कुछ बोल दिया, अभी उसमें क्या खतरा है? तो ये तो इमेजिनरी खतरा है, तो उसमें बाहर कैसे आएगी? जो बाहर आ ही नहीं सकती। मॉल में अगर खतरा है तो आप मॉल से बाहर आ जाएंगे। आपके दिमाग में आपने कल्पना बनाई है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, और किसी ने बोल दिया तुम क्या इंजीनियर, तुमसे अच्छा तो ये इंजीनियर, ऐसा बोल दिया। अभी आप कैसे बाहर आएंगे? अब खतरे की घंटी बज रही, अभी पूरा ब्रेन शट डाउन हो गया, आनंद चला गया। भाई बाहर कैसे आएंगे? बाहर आ ही नहीं सकते, क्यों? इमेजिनरी है ना, ये कोई खतरा थोड़ी है। आप अभी कितना भी जस्टिफाई करो, नहीं मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, अच्छा इंजीनियर हूँ, अच्छा इंजीनियर हूँ, तो क्या फायदा क्या है? और बोला नहीं तुम नहीं हो। तो ऐसे कभी कभी लोगों के दिमाग में खतरे की घंटी बनती है। समझो कोई धर्म के प्रति आस्था है, तो फलाने कंट्री में आपके धर्म के लोगों पे अटैक हुए, तो खतरे की घंटी बज गई, ब्रेन शट डाउन। अभी गाली दो, गुस्सा करो, उधर क्या फर्क पड़ने वाला? किसी की लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर उनकी सेल्फ इमेज होती है कि ये में भाषा हमारी महान, और भाषा का महत्व कम हो गया। हमारे ब्रेन में 5 तरह से खतरे की घंटी बजती है, 5 तरह से बज सकती है। एक है अपना स्टेटस कम हो, आपका स्टेटस कम हो, ऐसा आपको दिमाग में सब इमेजिनरी है, एक्चुअल कुछ नहीं है, एक्चुअल कुछ भी नहीं है, ये सब इमेजिनरी। आपने अपना स्टेटस सोचा है कि मैं ये हूं, और किसी ने बोल दिया क्या है, कुछ नहीं है। तो आपको लगे, आपका ब्रेन, अगर आप ध्यान नहीं है, इसलिए ध्यान जरूरी है, ध्यान नहीं है तो आपको लगेगा कि आपका स्टेटस कम हो गया। जैसे अभी एक सिंपल बात होता है, और लोगों को मालूम होता है कि ये ऐसे बोलने से उनका स्टेटस कम हो जाएगा, तो वो रिएक्ट करेंगे या ऐसा हो जाएंगे। सब लोग ऐसा नहीं चाहते आप खुश में रहो, कुछ लोग को गड़बड़ करने में भी इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं मेरा एक उदाहरण देता हूँ, मैं ये बहुत प्यार से, आदर से, आनंद से आपके साथ ये ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। खुशी की बात, बहुत आदर सम्मान की बात है कि आप ध्यान के लिए आ जाते हैं। मैं तो रोज ध्यान करता हूँ 2 घंटा, तो आप साथ में जुड़ जाते हैं, तो अच्छा हो जाता है। और अस्मत बोधि का हम ये भी करते हैं, सेशन भी करते हैं। तो कुछ लोग जो मेरे परिचित में हैं, वो कभी कभी मुझे ऐसा कहते हैं कि ये तो वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन, क्या हितेन भाई आप खाली टाइम वेस्ट करते हैं। 10, 11, 15 लोग, वो फलाना गुरु को देखो, उसके 10 लाख लोग, क्यों ऐसा बोलते हो? मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? लेकिन स्टेटस, जो लोग ऐसे काल्पनिक स्टेटस से अटैच्ड,
कि मेरा तो वीडियो 10-11 लोग देखते हैं, उसका 10 लाख लोग देखते हैं। तो अगर एक काल्पनिक स्टेटस से आप अटैच हो गए तो पैनिक हो जाएगा, फायर अलार्म बजने लगेगा। ऐसे सबके भीतर में अलग अलग काल्पनिक स्टेटस है। आपने सोच लिया कि आप कौन। दूसरा है कि ऑटोनोमी। किसी ने बोल दिया आपको ये करने को नहीं मिलेगा, फ्रीडम नहीं है आपको। आप देखिए, आपको इतनी इच्छा भी नहीं होगी करने की। डॉक्टर ने बोल दिया ना गुलाब जामुन नहीं खाने का, पहले खाते भी नहीं थे, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर तो ज्यादा खाएंगे। ऐसा क्यों? भले खा के मर जाएंगे। ऑटोनॉमी पे अटैक हो गया तो फायर अलार्म बजती है। इसको बोलते हैं स्कार्फ मॉडल में। एक स्टेटस, एक सर्टेनिटी, कुछ फिक्स्ड होता है कि ये टाइम को ये अभी मैं कोई कोई के आपका बैंक में LIC 7 तारीख को पेंशन डालने वाली है, नहीं आया। सर्टेनिटी होता है ना, कुछ ये व्यक्ति ऐसे ही करेगा, ये टाइम पे यही होगा, नहीं होगा। कभी खतरे की घंटी बजी, कुछ तो बहुत मामूली बात होती है। फिर होता है ऑटोनॉमी, फिर होता है रिलेटेडनेस, और लास्ट है फेयरनेस। जैसे दो भाई है, आप कोई फैमिली में होता है, दो भाई होते हैं, दो बहन होते हैं। बहू होती है दो। तो कोई रिश्तेदार आ गए, दिवाली का दिन है, रिश्तेदार आ गए, दोनों करोड़पति है, दोनों बहू। एक बहू को 500 रुपया दिया, दूसरे को 400 दिया। तो क्या हो गया? फेयरनेस। मेरे को अनफेयर ट्रीट किया, मेरे को अन्याय हो गया। तो पागल ही हो जाते फिर फायर अलार्म बज गए ना, ग्रेजुएट हो गए, डबल ग्रेजुएट हो गए, बैंक में करोड़ों रुपया होगा, मेरे को 100 रुपया कम क्यों दिया? फायर अलार्म बज गए। तो ब्रेन जो है हमारा बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर हमारा ध्यान नहीं होगा तो पूरा शटडाउन हो जाता है, दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। फिर वो देखो, फायर अलार्म बज गई, फायर अलार्म बज रही है मॉल में, तो कोई प्यार से कविता थोड़ी गाएगा। फायर अलार्म बज गई, लोग चिल्लाएंगे, भागो 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 भागो, पैनिक होगा। तो जिसके ब्रेन में फायर अलार्म बज रही है, वो कैसे बात करेगा? पैनिक। तो आपको गुस्सा नहीं करना है। कोई पैनिक में बात कर रहा है, एंजाइटी होगी किसी को, गुस्सा नहीं करना है, अभी सोचना है कि इसके दिमाग में फायर अलार्म बज रही है, कुछ तो हुआ। ये 5 में से कुछ हुआ। स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस, फेयरनेस। ये 5 में से किसी को, उसको इमेजिनरी खतरे का अनुभव हो रहा है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, ये संसार जो है ना, ये पहले के जमाने की भाषा है। रस्सी को अंधेरे में सांप दिखता है, रस्सी में अंधेरे में सांप दिखता है। ऐसे लोग संसार से डरे हुए, कुछ है नहीं, पर लगता है मेरे खतरा है, मेरे जीवन को खतरा है, मेरे अस्तित्व को खतरा है, मेरे आइडेंटिटी को खतरा है। तो ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान की प्रैक्टिस क्यों है? तो साक्षी भाव, ध्यान को हम क्या कहते हैं? साक्षी भाव, दृष्टा भाव। आने दो, चिन्ह जो ना होता, आपको खतरा नहीं है। ये ध्यान या विवेक, भारत में विवेक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक का मतलब क्या? फर्क करना। एक्चुअल खतरा क्या है, आपको फिजिकल जीवन पे खतरा क्या है, और ये इमेजिनरी खतरा क्या है, काल्पनिक खतरा क्या है, उसमें फर्क कर लिया। एक्चुअल खतरा है, कोई बंदूक लेके आ गया, कोई वो लेके आ गया, तलवार लेके आ गया, तो खतरे की बात है, सब बंद करो, लड़ो उससे। और किसी ने कह दिया कि भाई तुम कपड़े ठीक से रखते नहीं हो, खाना खा के प्लेट साफ नहीं करते हो, ऐसा बोल दिया, तो कोई थोड़ी कोई खतरा है आप।
या किसी ने बोल दिया आपके व्यूज कम है उसके लाखों है, तो कोई थोड़ी तुम मर जाने वाले हो? कुछ भी नहीं है। तो ये दृष्टा भाव डेवलप कर लिया। इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम पहचान सके, रिएक्ट करने के पहले, रिस्पॉन्ड करने के पहले। ब्रेन तो ऑटोमेटिकली बोलेगा अभी बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, करो। थोड़ा प्रैक्टिस डेवलप करें, दृष्टा भाव कर ले कि क्या है इसमें, खतरा क्या है, हो गया, चलो ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा ही है, बोल दिया, वैसा ही है, वैसा ही होगा। जो जो आपको डर लगता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोल दिया, चलो, क्या होगा? ऐसा किसी को डर लगता है कि मेरा समाज में स्टेटस कम नहीं होना चाहिए, लोगों का मेरे पे प्यार कम नहीं होना चाहिए, हो गया, चलो, समाज में स्टेटस सब कम हो गया तुम्हारा। लोग हंसने नहीं चाहिए। मेरे को लोग ऐसा बहुत बोलते हैं, ऐसे मत करो, फियास्को हो जाएगा, लोग हंसेंगे। अब भी मैं बातें करता हूँ ना, तो भी कोई यूट्यूब पे पब्लिक है, तो कोई कोई हमारे स्वजन फोन करके बोलते हैं ऐसी बातें मत करो, आपका स्टेटस कम हो जाएगा, आप पे लोग हंसेंगे। अरे हंसने दो, हंसते तो हंसने दो, उसमें क्या बड़ी बात है? तो ये जो है ना, बहुत आदमी की स्थिति जो है दयनीय है। करुणा, करुणा के करुणा करनी चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए सबको आप ध्यान में आ गए तो आपको ध्यान का अल्टीमेट फल क्या है? करुणा। करुणा आ गई। हम भी पहले ऐसे थे, हमको भी मालूम नहीं था, काल्पनिक अस्तित्व को रियल अस्तित्व समझते थे, कल्पनाओं में जुड़ गए थे, किसी के शब्द को, कोई मैसेज को, कोई वीडियो को खतरा समझते थे, ब्रेन बंद हो जाता। ये खतरे से डील करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोगों को मन्नत मानो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, मेरी मेरे को क्रिटिसाइज मत करो, मैं मेरा वो करो, तारीफ करो, ऐसे सब बोल, मेरे को रिस्पेक्ट करो, ऐसे सब बोल के कोई फायदा नहीं। ये इमेजिनरी बात, बोलो जो बोलना है। जब आप परम आनंद में स्थित हो गए, तो ये इमेजिनरी खतरों से बाहर आ गए। तो चले हम लोग ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। आपको हम लोग क्या, हमारा प्रैक्टिस क्या है ध्यान का? जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, अभी आंख बंद कर देंगे ना, तो मेमोरी भी खुद खतरे क्रिएट करती है। तो जो भी हो रहा है ना, उसको शांति से, ध्यान से, दृष्टा भाव से, प्रार्थना पूर्वक उसे देखेंगे। नॉर्मल जीवन में क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, खतरा आया, फटाक से रिस्पॉन्स। अभी प्रैक्टिस क्या कर रही है? स्टिमुलस तो होगी, ऐसे नहीं है कि आंख बंद होगी तो स्टिमुलस नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो बॉडी पे होगा, बॉडी का हार्ट बीट पड़ गया है, कभी खट्टा ला गया है, कभी सर दुख रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, विचार आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं आएंगे, मेरे साथ ध्यान करेंगे तो शायद आपको, लेकिन आप अकेले ध्यान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एनवायरमेंट बना रहे हैं, तो आपको सबका अनुभव होगा कि आप गहरी शांति में चले गए। कभी कभी ऐसा होता है। तो जो स्टिमुलस आ रही है उसको सिर्फ देखेंगे, दृष्टा भाव, साक्षी भाव से, ये प्रैक्टिस करेंगे। तो धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो गई, जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा में रिहर्सल करते हैं पहले, रिहर्सल में इतनी प्रैक्टिस हो गई कि एक्चुअल ड्रामा होता है ना, वो भी एकदम नेचुरली करते हैं। वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली दृष्टा भाव की, और एक्चुअल जीवन में गए, अभी खत्म हो जाएगा हमारा ध्यान 45 मिनट्स में, फिर आपका जीवन चालू हो जाएगा, फिर वापस स्टिमुलस आएगी। दृष्टा भाव की प्रैक्टिस है तो आप आराम से बहुत अपने जीवन के लिए आनंद के नए द्वार खोल सकते हैं।